जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको डाइस यानी कि पासे के बारे में बताने वाला हूं। और यह वीडियो आपकी पार्ट नंबर 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट नंबर 1 वीडियो जो कि हमारी डाइस के ऊपर ही थी, अगर आपने वह मिस कर दिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने डाइस क्या होता है सब कुछ बताया है, कुछ ट्रिक्स मैंने वहां पर बताई है और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने वहां पर उस ट्रिक्स की मदद से सॉल्व किए थे। आज की इस वीडियो में हम अनफोल्डेड डाइस यानी कि खुला पासे के बारे में जानेंगे। अब आप इस वीडियो पर आ ही गए हैं तो ये मेरी गारंटी है, कहीं भी अगर खुला पासे का क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे बचकर नहीं जाएगा। हमने जब डाइस के बारे में बेसिक से समझा था तो वहां पर हमने समझा था कि डाइस जो है वो एक घन है, एक क्यूब है, यानी कि जिसके 6 साइड होते हैं या फिर 6 फलक होते हैं, जिसमें आपको एक बार में 3 ही फलक देखने को मिलते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक आपको ये पहला वाला सामने वाला फलक देखने को मिलता है जहां पर 1 2 3 या इस प्रकार से कोई भी नंबर ABCD कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। तो एक फलक आपको ये वाला देखने को मिलता है, दूसरा फलक आपको ऊपर वाला देखने को मिलता है, तो वो हो सकता है आपका यहाँ पर 2 हो 5 हो। तीसरा फलक आपका लेफ्ट में या राइट में देखने को मिलेगा, लेकिन दिखेगा एक ही आपको, तो यहाँ पर हो सकता है आपका 5 लिखा हो। तो यहाँ पर 6 फलक आपको देखने को मिल रहे हैं और ये एक खुले डाइस के फलक हैं जो कि इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यहां पर आप ध्यान दीजिए, एक डाइस जब खुलता है तो उसमें एक फ्रंट होता है, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है, एक टॉप होता है, एक बॉटम होता है और एक अलग से मैंने यहां पर बैक लिखा हुआ है। ये जो बैक होता है वो कहीं भी जुड़ सकता है, हो सकता है वो आगे जुड़ जाए, हो सकता है वो आपका बॉटम में जुड़ जाए, हो सकता है वो राइट में जुड़ जाए या हो सकता है वो आपका लेफ्ट में जुड़ जाए, उसको हम बाद में समझेंगे। लेकिन यहां पर आप ये समझ लीजिए इसका हिंदी मतलब क्या होगा। टॉप का मतलब ऊपर होता है, बॉटम का मतलब नीचे होता है, राइट का मतलब दाएं होता है, लेफ्ट का मतलब बाएं होता है, फ्रंट का मतलब सामने होता है, बैक का मतलब पीछे या फिर नीचे होता है। यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो एक पासे के जो 5 फलक मैंने अभी आपको बताए थे, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट और फ्रंट, और बैक मैंने अलग लिखा हुआ था और मैंने आपको बताया था कि जो बैक है ये कहीं भी जुड़ जाता है, तभी तो आपके टोटल 6 फलक होते हैं। और इन फलकों पर क्या अंकित होगा वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। हो सकता है वहां पर नंबर लिखा हुआ हो सकता है वहां पर एक कैरेक्टर या एक लेटर लिखा हुआ हो सकता है वहां पर एक सिंबल हो सकता है वहां पर कुछ आपका एक आकृति बनी हुई हो, एक फोटो हो, एक कलर हो, कुछ भी हो सकता है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डाइस या फिर पासा जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादातर ऐसे होते हैं कि भैया बताओ 1 के ऑपोजिट या फिर 1 के विपरीत साइड में या विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, या फिर ऐसा बोल देते हैं ना कि बताओ 4 के पीछे वाला अंक कौन सा होगा। तो जो पासे के क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादातर विपरीत पता करने के होते हैं या फिर ऑपोजिट पता करने के होते हैं। तो यहां पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ ऐसे पैटर्न्स जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको इस प्रकार के कुछ पैटर्न्स देखने को मिलते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा फलक कौन से फलक के विपरीत होगा और कौन से फलक के विपरीत नहीं होगा। बस बहुत सिंपल सी ट्रिक है, आपको दिमाग खोलकर यहां पर ध्यान देना होगा। देखिए यहां पर आपको ये देखना है कि देखिए टोटल तो आपके 6 फलक यहां पर लिखे हुए हैं, डाइस ओपन है आपका, यहां पर अनफोल्ड है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब भी एक डाइस आपका इस प्रकार से खुला हुआ हो जहां पर आपके 4 फलक या तो वर्टिकल यानी कि इस प्रकार से लंबे खड़े हुए हो या फिर आपके हॉरिजॉन्टल, टोटल 4 एक दूसरे से जुड़े हुए हो, तो वहां पर एक नंबर को छोड़कर दूसरा नंबर यानी कि अल्टरनेटिव जो होगा वो आपका विपरीत फलक होता है। नहीं समझे तो अभी समझ जाओगे। जैसे कि मान लो हमें पता करना है कि जो नंबर 1 वाला जो फलक है इसके विपरीत फलक कौन सा होगा। तो यहां पर इस फलक का विपरीत चाहे कोई भी नंबर हो लेकिन इसका पड़ोसी कभी नहीं हो सकता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर आपको इस वाले फलक का विपरीत पता करना है तो आपको एक नंबर को छोड़ना होगा, एक अगले फलक को छोड़ना होगा, उसके बाद जो भी फलक होगा वही उसका विपरीत होगा। तो यहां पर 1 के विपरीत आपका 6 फलक हो गया, हमने 2 को यहां पर छोड़ दिया। अगर हम बात करते हैं 2 के विपरीत कौन सा होगा तो यहां पर आपको 2 के जो भी पड़ोसी फलक होंगे उनको आपको छोड़ देना है। जैसे कि अगर आपको पता करना है 2 के विपरीत कौन सा फलक है तो यहां पर देखिए 3 जो है वो पड़ोसी है 2 का, तो ये नहीं होगा। 1 जो है वो पड़ोसी है तो ये भी नहीं हो सकता है। 4 2 का बिल्कुल एकदम चिपक के बैठा हुआ तो ये भी नहीं होगा। 6 एकदम चिपक के बैठा हुआ तो ये भी नहीं होगा। आपको एक नंबर छोड़कर देखना है, तो 2 के विपरीत जो होगा वो आपका 5 ही होगा। अब बचे हुए जो आपके फलक रह जाते हैं जैसे कि नंबर 3 लेफ्ट में, नंबर 4 राइट में, वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। लेफ्ट और राइट वाले एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। अब इसी प्रकार से यहां पर भी एक पॉसिबिलिटी लिखी हुई है, यहां पर भी इस डाइस के 4 फलक एक ही लाइन में लिखे हुए हैं तो एक को छोड़कर दूसरा वाला जो फलक होगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। तो 1 के विपरीत 6 हुआ, 2 के विपरीत 5 हुआ, बचे हुए लेफ्ट और राइट में जो रह गए वो एक दूसरे के विपरीत माने जाएंगे।
क्लियर है। इसी हिसाब से यहां पर अगर आप देखेंगे 4 फलक आपके एक साथ लिखे हुए, तो इसका मतलब यह है कि एक को छोड़कर आपका अगला जो भी फलक होगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। तो यहां पर इस वाले फलक का जो विपरीत होगा वो 6 होगा, 2 नहीं होगा क्योंकि 2 इसका पड़ोसी है। इसी प्रकार से 2 का जो विपरीत होगा वो 5 होगा, 3 और 4 जो है वो आपको लेफ्ट और राइट में रह जाते हैं, तो वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। यकीन मानिए आपका क्वेश्चन इस प्रकार से ही आएगा और आपको यही पता करना होगा कि कौन सा किसके विपरीत होता है। तो यहां पर आप धैर्य बनाए रखिए। अगर आपको यह पता भी है तो भी आप रुकिए, क्योंकि कुछ चीज आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जो शायद आपको नहीं पता होंगी। यहां पर और पैटर्न्स मैंने आपके लिए लिए हुए हैं, जल्दी से हम इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4 फलक यहां पर भी एक साथ लिखे हुए हैं, तो एक को आप छोड़ दीजिए, एक के विपरीत क्या होगा 6 हो गया, 2 के विपरीत क्या हुआ 5 हुआ, 3 के विपरीत क्या हुआ 4 हुआ। इसी प्रकार से यहां पर देखिए चारों फलक एक साथ लिखे हुए हैं, तो एक के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5 और 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत। इसी प्रकार से यहां पर भी 4 लिखे हुए हैं, लेकिन वो इस बार हॉरिजॉन्टल है, तो यानी कि इस वाले फलक के विपरीत ये वाला फलक होगा, क्योंकि ये वाले को आप ले नहीं सकते, ये पड़ोस में आएगा। तो एक के विपरीत क्या होगा ये वाला फलक होगा, तो इस वाले फलक के विपरीत ये वाला फलक हो गया, बचे हुए दोनों फलक एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। यहां पर भी आपको देखने को वही मिलेगा, 4 फलक एक साथ हैं, तो इसके विपरीत ये वाला हो गया, 2 के विपरीत 5 हो गया और 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत हो गए। अब यहां पर कुछ पैटर्न्स अलग हो गए। इस बार आपको 4 फलक एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे, इस बार आपको 3 फलक एक साथ देखने को मिलेंगे, चाहे वो आपके वर्टिकल लिखे हुए हो, चाहे वो आपके इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल लिखे हुए हो। तो यहां पर थोड़ा सा रूल आपका चेंज हो जाता है, थोड़ा सा ही चेंज होगा, ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात है नहीं। देखिए मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए आपको ये वाले फलक का विपरीत पता करना है, तो इसका जो पड़ोसी होगा वो तो इसका विपरीत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पास वाला जो है, पड़ोस वाला जो है, वो कभी भी विपरीत नहीं होगा, एक नंबर आपको छोड़ना पड़ता है। तो अगर आपको पता करना है इस वाले नंबर के, इस वाले फलक का विपरीत कौन सा होगा, तो 2 तो होगा नहीं, तो इसे छोड़कर आपका क्या होगा 6 इसका विपरीत होगा। यहां पर मैं लिख देता हूं 1 ऑपोजिट होगा, विपरीत होगा आपके 6 के। इसी प्रकार से अभी आप इस वाले फलक पर ध्यान मत दीजिए, अभी आप इन तीनों फलक पर ध्यान दीजिए। यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो इस वाले फलक के विपरीत कौन सा फलक होगा ये आपको पता करना है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप इस वाले फलक का पता करना चाहते हो तो नंबर 4 तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये पड़ोस में है, तो इसका अगला नंबर जो होगा यानी कि 3 जो होगा वो इसका ऑपोजिट होगा। तो 5 3 के ऑपोजिट हुआ। अब नंबर कौन कौन से रह गए 2 और ये वाला 4, तो जो रह जाते हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, तो यानी कि 2 जो है वो 4 के विपरीत होगा। सिंपल है ना। इसी प्रकार से यहां पर देखिए इस वाले फलक के विपरीत क्या होगा 2 तो हो नहीं सकता, पड़ोस में है, तो इसका अगला जो नंबर होगा यानी कि जो 6 है वो 1 के विपरीत होगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 1 के विपरीत 6 होगा। इसी प्रकार से अभी आप 2 पर ध्यान मत दीजिए, बचे हुए इन तीनों पर ध्यान दीजिए। यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो 5 के ऑपोजिट आपका 3 हो जाएगा और जो 2 और 4 बच जाते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे। तो 5 के ऑपोजिट 3 और 2 के ऑपोजिट 4। अगर आपका एग्जाम कुछ हार्ड लेवल का बनाया गया होगा तो वहां पर आपको कुछ इस प्रकार के पैटर्न देखने को मिलेंगे। यहां पर बस अंतर यह हुआ है कि देखिए आपको पिछली बार अगर याद होगा, पिछला वाला एग्जांपल, वहां पर 3 फलक ऐसे थे और 3 फलक यहां पर इस प्रकार से ऐसे थे, लेकिन यहां वाला जो फलक था वो अब यहां ना रहकर यहां पर पुश हो गया है, यहां पर शिफ्ट हो गया है। तो अब आपको करना क्या है, किस प्रकार से पता करना है कि कौन सा किसके विपरीत होगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, पहले तो आप इन तीनों पर ध्यान देंगे, है ना। तो 1 के विपरीत इस वाले फलक के विपरीत ये नंबर 6 वाला होगा, तो यहां पर मैं कर देता हूं इस प्रकार से 1 के विपरीत आपका 6 होगा। अब यहां पर आपके 2 फलक है, तो सिंपल सी बात है ये एक दूसरे के विपरीत तो हो ही नहीं सकते, दोनों पड़ोसी हैं एक दूसरे के। तो अब आखिर कैसे सॉल्व हो, तो बस करना कुछ नहीं है, ये वाला जो आपका फलक है ना इसे आप यहां पर मान लीजिए, यहां पर आप मान लीजिए एक इस प्रकार से, यहां पर आप 3 लिख दीजिए, भूल जाइए कि अभी आपका ये यहां पर लिखा हुआ है। तो अब यहां पर 3 फलक आपके हैं, तो 5 के विपरीत आपका 3 हो जाएगा और 4 यानी कि ये वाला जो बच गया और यहां पर जो 2 बच गया वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। यहां पर मैं लिख देता हूं 1 के विपरीत 6 हो जाएगा और 5 के विपरीत 3 हो जाएगा और 2 के विपरीत आपका 4 हो जाएगा। इस प्रकार से क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। अब इस वाले पैटर्न पर भी आप ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। अगर आपका एग्जाम थोड़ा हार्ड होगा तो ये वाला पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है, तो आप इस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताई कि जैसा कि मान लो आपको इस वाले फलक का विपरीत पता करना है, तो इसका पड़ोसी नहीं हो सकता। पड़ोसी किस लिए विपरीत नहीं हो सकता वो भी आप समझ लो, क्योंकि ये जो आपके लाइन है, ये जो आपके किनारे हैं वो आपके इस वाले फलक से मिल रहे हैं। तो कभी भी आपका एक फलक के किनारे या एक फलक के जो साइड्स हैं, एजेस हैं, वो कभी भी अगर मिल रहे होंगे तो वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो ही नहीं सकते। तो अगर आपको यहां पर फाइंड आउट करना
है कि एक के ऑपोजिट क्या होगा, तो वो आपको बहुत आसान है पता करना, क्योंकि देखिए एक से किस किस की भुजाएं, किस किस के कॉर्नर मिल रहे हैं वो आपको दिख रहा है। तो इस वाले फलक से आपको ये 2 वाली भुजाएं मिल रही है, तो ये वाला इसका ऑपोजिट नहीं हो सकता है। 5 भी यहां पर देखिए किनारा मिल रहा है, तो ये भी इसका ऑपोजिट नहीं हो सकता है। तो यहां पर ऐसा कौन सा फलक रह गया इन दोनों के अलावा जिससे इस वाले फलक का कोई भी भुजा, कॉर्नर, एजेस जो भी आप बोले वो मिल ना रही हो? तो बचता है क्या? 1 के अपोजिट 6, ये वाला फलक। क्लियर है? तो इस वाले फलक के विपरीत ये वाला फलक होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि 1 से इस वाले नंबर 2 वाला जो आपको ये वाला जो फलक है उसकी ये वाली लाइन मिल रही है, और इस वाले 5 वाले फलक से ये कोना भी आपका मिल रहा है। तो अगर कभी भी ये मैच हो रहे होंगे, मिल रहे होंगे, तो वो एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं हो सकते। अगर आप 6 पर ध्यान देंगे तो ये एकदम अलग है, एकदम अकेला खड़ा हुआ है, इसका कोई लेना देना नहीं है 1 से, तो ये आपका 1 का ऑपोजिट होगा। अब यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर लिखा हुआ 2, तो 2 के विपरीत क्या होगा? देखिए 2 के विपरीत 5 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका एकदम पड़ोसी है, क्लियर सी बात है। और 6 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये कॉर्नर आपका मिल रहा है, तो 6 भी नहीं होगा। तो ये दोनों फलक अगर रह गए तो कौन सा रह गया? 2 के अपोजिट बस मेरे भाई 4 रह गया, क्योंकि 4 का कोई लेना देना नहीं है 2 से। तो 2 जो है वो विपरीत होगा इस वाले फलक के, क्लियर है। और बचे हुए जो फलक रह जाते हैं जैसे कि 5 और 3, वो तो भैया एक दूसरे के ऑपोजिट हो ही जाएंगे। तो यहां पर ये वाला पैटर्न भी इस वाले पैटर्न से काफी मेल खाता है। तो अगर आपको ये पता करना है इस वाले फलक का विपरीत क्या होगा, तो देखिए 2 तो हो ही नहीं सकता, इससे चिपका हुआ है, तो ये तो होगा नहीं। और 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि इसका किनारा जो है इससे मिल रहा है। तो बचा हुआ जो नंबर होगा 4, वो इसके ऑपोजिट होगा। इसी प्रकार से अगर आपको पता करना है इस वाले फलक के विपरीत क्या होगा, तो देखिए ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो पड़ोसी है, और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसका जो कोना है वो भी मिल रहा है। तो बचा हुआ जो होगा यानी कि ये वाला जो फलक है 5, वो 2 के ऑपोजिट होगा। और यहां पर जो नंबर रह जाते हैं आपके, जैसे कि यहां पर रह गया आपका नंबर 3 और 6, वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। तो यहां पर 2 के ऑपोजिट 5 हो गया और 3 के ऑपोजिट आपका 6 हो गया। क्लियर है? बढ़ते आगे। तो यहां पर कुछ और मैं मोस्ट डिफिकल्ट पैटर्न लेकर आया हूं, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ गया तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो। यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपके टोटल 5 फलक आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4 और ये वाला 5। अब ये जो बीच वाला फलक होता है ना, वो हमेशा नीचे वाला फलक माना जाएगा, यानी कि वो नीचे बैठा हुआ है इस प्रकार से। क्लियर है? अब आपके जो 1 और 6 है वो एक दूसरे के अपोजिट माने जाएंगे, जो 3 और 5 है वो एक दूसरे के अपोजिट माने जाएंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 1 के विपरीत क्या है? 6 है। 3 के विपरीत क्या है? वो 5 है। और सबसे नीचे कौन बैठा हुआ है? 2 बैठा हुआ है। अब यहां पर जो आपको ये प्लस इस प्रकार से लिखा हुआ है, और ये जो आपके मल्टीप्लाई या फिर जो आपका जो इक्वल है या फिर जो माइनस है, उसके क्या काम है वो आप समझिए। देखिए जब आपका ये वाला पासा एकदम फोल्ड होगा ना, फोल्ड करना आपको आता होगा। देखिए सबसे पहले आपका 5 इधर की तरफ जाएगा, फोल्ड होगा, तो 3 आपका इधर को फोल्ड होगा, तो ये आपके ऊपर आ जाएंगे। जब ये ऊपर आ जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। मैं लिख देता हूं, बना देता हूं सॉरी यहां पर, तो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। क्लियर है? एक तरफ आपको एक माइनस देखने को मिलेगा, इधर आपको इक्वल देखने को मिलेगा, इधर आपको प्लस देखने को मिलेगा, और इधर आपको इस प्रकार से मल्टीप्लाई देखने को मिलेगा। तो ये वाला इसके ऑपोजिट होगा क्योंकि 2 आपका नीचे होगा और ये वाला आपका ऊपर होगा। तो 2 के विपरीत क्या हुआ? ये वाला फलक हो गया। क्लियर है? तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान देनी होगी। इसी प्रकार से यहां पर भी काम होगा। 1 के विपरीत 6 हो गया, 3 के विपरीत 5 हो गया, 2 जो है वो आपका नीचे गया, और ये जो है वो आपको किस प्रकार से बनेंगे, किस प्रकार से दिखेंगे, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले आपको इस प्रकार से बना लेना होगा। यहां पर सबसे पहले आपको ये इस प्रकार से दिखेगा, और ये जो आपका प्लस है वो फोल्ड होकर यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार से जो आपका मल्टीप्लाई है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से जो माइनस है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा, और इक्वल आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो 2 और ये वाला जो सिंबल है, ये वाली जो आकृति है, वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। तो हमने बहुत सारे पैटर्न्स को देख लिया और उनके विपरीत का भी हमने पता कर लिया। अब बारी हमारे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। अभी जो कुछ हमने समझा उसको यहां पर हमें इंप्लीमेंट करना होगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपके एग्जाम में भी इस प्रकार से आ जाते हैं, यहां पर लिखा हुआ दी गई आकृति को एक पासा बनाने के लिए मोड़ा जाता है, यानी कि उसे फोल्ड किया जाता है। तो कौन सा फलक 2 वाले फलक के विपरीत होगा? क्लियर है? और ये सब चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं। यहां पर देखिए 6 के विपरीत क्या होगा? वो 3 होगा। 4 के विपरीत क्या होगा? वो 5 होगा। बचे हुए कौन से रह गए? 1 और 2 रह गए। और यहां पर क्या पूछा है? 2 के विपरीत क्या होगा? वो 1 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हो गए भैया 2 नंबर पक्के। कितनी सेकंड लगी? 1 सेकंड या 2 सेकंड? मैंने आपको समझाया तब जाकर मुझे 3 या 4 सेकंड लगी है। अगर मैं खुद से करता तो 1 सेकंड का क्वेश्चन नहीं था और आपके 2 नंबर पक्के हो गए।
है ना आसान। तो भैया इसी बात पर सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पर आपका क्वेश्चन वैसे ही दिया गया है, दी गई आकृति को एक पासे के रूप में मोड़ा जाता है तो 3 बिंदु यानी कि इस प्रकार से जो आपके लिखे हुए हैं, ये वाला जो आपका फलक लिखा हुआ है यहां पर, तो 3 बिंदु वाले फलक के विपरीत कितने बिंदु स्थित होते हैं, यानी कि कौन सा फलक 3 वाले फलक के विपरीत यानी कि इस वाले फलक के विपरीत होगा। सिंपल सी बात है, 6 और 3 एक दूसरे के विपरीत होंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है उस बॉक्स को चुने जो दिए गए पेपर सीट यानी कि एक्स वाले ये जो पेपर सीट आपको दी गई है उससे बने बॉक्स से अलग नहीं है, यानी कि इससे कौन सा डाइस बन सकता है ये आपको बताना है। इन दोनों में से कौन सा डाइस इस वाले पेपर फोल्डिंग अनफोल्डेड डाइस से यानी कि खुले पासे से बन सकता है ये आपको बताना है। तो यहां पर सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 फलक आपके एक साथ लिखे हुए हैं, मैंने आपको बताया एक को छोड़ दीजिए यानी कि 6 के विपरीत आपका 2 हो गया, 5 के विपरीत आपका 3 हो गया, बचे हुए 1 और 4 जो है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। क्लियर है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अब यहां पर आपको पता है, अब सबसे पहले मैं इनको लिख देता हूं। 1 के विपरीत क्या होगा आपका 4 हो गया, 6 के विपरीत क्या हुआ आपका 2 हो गया, 5 के विपरीत क्या हुआ आपका 3 हो गया। अब सबसे पहली बात आप ये समझिए कि एक डाइस में कितने आपके नंबर दिखाई देते हैं, एक डाइस में आपको 3 नंबर दिखाई देते हैं। क्लियर है। अब आपके पास यहां पर 3 पॉसिबिलिटी भी लिखी हुई है, एक पॉसिबिलिटी ये है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, तीसरी पॉसिबिलिटी ये है। लेकिन यहां पर जो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इस पासे में कहीं भी 1 लिखा हुआ है तो आपको 4 दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि 4 जो है वो एकदम विपरीत है। अगर आपको 1 दिख रहा है तो 4 जो है वो आपको पीछे की तरफ होगा तो वो आपको नहीं दिख सकता है। अगर आपको 6 दिख रहा है ऊपर तो आपको 2 नहीं दिखेगा, अगर आपको 5 दिख रहा है तो आपको 3 नहीं दिखेगा, अगर आपको 3 दिख रहा है तो आपको 5 नहीं दिखेगा, यानी कि जो विपरीत है वो आपको एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहां पर आप देखिए 6 है तो 6 में भाई इस दोनों पॉसिबिलिटी में से मान लो 6 आपका ऊपर वाला आ गया तो 2 आपका नहीं आया। क्लियर है। यहां पर आपको 2 भी लिख रहा है यानी कि 6 और 2 जो कि एक दूसरे के विपरीत है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों विपरीत आपको एक साथ देखने को मिल जाए, यानी कि ये आपका नहीं हो सकता है। अगले पर अगर आप ध्यान दें तो यहां पर आपका 6, तो भैया देखो यहां पर 6 आ गया। अगला है आपका 4, तो मेरे भाई इस वाली पॉसिबिलिटी में से 4 आ गया, एक नहीं आया अभी तक। इसके बाद आपका 5, तो इस वाली पॉसिबिलिटी में से आपका 5 आ गया, 3 नहीं आया। तो तीनों पॉसिबिलिटी में से एक एक अंक आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, यानी कि ये आपका पॉसिबल है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है 2 ओनली, ये इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते आगे। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर कुछ भी आपके लिए हिंदी में इंग्लिश में मैंने नहीं लिखा होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा कि आखिर इसमें करना क्या है। देखिए आपके पास एक अनफोल्डेड डाइस यानी कि खुला पासा दिया गया है, और यहां पर आपको उन विपरीत की मदद से पता करना है कि कौन कौन से पासे आप इस अनफोल्डेड डाइस यानी कि खुले पासे से बना सकते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 1 के विपरीत 3 हो गया, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 1 के विपरीत 1 के ऑपोजिट 3 हुआ, 2 के विपरीत आपका 4 हुआ, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 2 के विपरीत 4 हुआ, बचे हुए 6 और 5 एक दूसरे के विपरीत हुए, तो यहां पर 6 और 5। अब सीधी सी बात है, 3 नंबर आपको एक डाइस में देखने को मिलते हैं। अगर 6 आ रहा होगा तो 5 नहीं आएगा, 2 आ रहा है तो 4 नहीं आएगा, 4 आ रहा है तो 2 नहीं आएगा, सीधी सी बात है। तो यहां पर 6 है, यहां पर 2 है, यहां पर 4 है। तो देखिए 2 और 4, देखिए 2 और 4 एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन यहां पर 2 और 4 एक साथ लिखे हुए, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर 6 और 5 एक साथ लिखे हुए हैं, जो कि आपके 6 और 5 विपरीत थे, तो कभी भी विपरीत आपके एक साथ देखने को नहीं मिल सकते, तो ये भी नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से 2 और 3 और 6, तो देखिए मेरे भाई इन दोनों में से एक नंबर 2 जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। 1 और 3 में से जो एक नंबर है जो कि 3 है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। 6 और 5 में से जो एक नंबर जो कि 6 है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा, यानी कि तीनों पॉसिबिलिटी में से एक एक अंक आपको देखने को मिला, यानी कि ये पॉसिबल है। इसी प्रकार से यहां पर 6 और 5 एक साथ लिखे हुए जो कि 6 और 5 विपरीत हैं, तो ये एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते हैं। तो यानी कि जो आपका तीसरे नंबर का डाइस है बस वही पॉसिबल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। इस वाले क्वेश्चन में 2 के विपरीत 4 हो गया, 1 के विपरीत 6 हो गया, 5 और 3 एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 2 के विपरीत 4 हुआ, 1 के विपरीत 6 हुआ, 5 के विपरीत 3 हुआ। क्लियर है। यहां पर देखिए आप 6 और 1 एक साथ लिखे हुए हैं, और 6 और 1 एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑपोजिट एक साथ आपको देखने को नहीं मिल सकते, सिर्फ एक ही नंबर आपको देखने को मिलेगा। इसी हिसाब से यहां पर आपको देखने को मिलेगा 5 और 3 एक साथ लिखे हुए हैं, जो कि नहीं हो सकता, क्योंकि 5 और 3 एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। इसी प्रकार से यहां पर 2 और 4 आपको एक साथ देखने को मिल रहे हैं, यानी कि ये भी आपके ऑपोजिट है, 2 और 4 एक दूसरे के ऑपोजिट है, लेकिन यहां पर एक साथ लिखे हुए हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यहां पर देखिए 3 लिखा हुआ है, 5 नहीं है, तो यानी कि अभी आपका ये यहां तक सही है। यहां पर 1 लिखा हुआ है, 6 नहीं है, तो यानी कि यहां तक अभी बात आपकी सही है। यहां पर 2 और 4 में से सिर्फ 4 लिखा हुआ है, यानी कि यहां तक आपकी बात सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका है वही इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। देखिए इस वाले व्हाइट के विपरीत ये वाला व्हाइट हो गया और इस वाले व्हाइट के विपरीत ये वाला व्हाइट हो गया, ये आपका नीचे हो गया और ये जो आपके 4 आधे कटे हुए फलक लिखे हुए हैं वो आपके जुड़ जाएंगे। तो वो जुड़ के कैसे दिखेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूं। वो जुड़कर आपके कुछ इस प्रकार से दिखेंगे। यहां पर आपके ये कलर होगा, ये ब्लैक कलर होगा, ठीक है। यहां पर मैं रेड से भर देता हूं फिलहाल। क्लियर है? तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा और इसका जो विपरीत होगा ये एक्स होगा इस प्रकार से। बाकी मेरे भाई सफेद सफेद के विपरीत होगा और यहां पर भी ये सफेद सफेद के विपरीत होगा। अब सिंपल सी बात है कि आपको ये दोनों सिंबल जो हैं वो अगर एक साथ कहीं भी दिख रहे हैं तो यानी कि वो गलत है। तो यहां पर देखिए ये और ये एक साथ आपको दिख रहा था यानी कि ये ऑप्शन गलत है। यहां पर देखिए ये और ये एक साथ दिख रहे हैं तो ये भी गलत है। यहां पर भी देखिए एक साथ दिख रहा है तो ये भी गलत है। बचा हुआ ऑप्शन और ऑप्शन नंबर सी यही इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते आगे, यहां पर भी आप ध्यान दीजिए एफ के अपोजिट बी हो गया तो यहां पर मैं लिख देता हूं एफ के विपरीत बी हो गया। यहां पर ई के विपरीत सी हो गया तो मैं लिख देता हूं ई के विपरीत सी हो गया। बचे हुए ए और डी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अब यहां पर आप देखिए एफ और ई और बी, एफ और बी एक साथ नहीं हो सकते क्योंकि एफ और बी यहां पर ऑपोजिट लिखे हुए हैं तो यानी कि ये गलत है। इसी हिसाब से यहां पर देखिए ई डी और एफ, तो यहां पर देखिए ई आपका यहां से आ गया, सी नहीं आया, ठीक है। एफ आपका यहां से आ गया, बी नहीं आया, ये भी ठीक है। डी आपका ए और डी में से आ गया यानी कि ए नहीं आया तो ये भी ठीक है, यानी कि ये पॉसिबल है। अभी आपको आगे भी बढ़ना है। यहां पर आपके ई और सी विपरीत है, एक साथ नहीं हो सकते तो ये आपका गलत है। यहां पर देखिए ए और डी आपका एक साथ है जो कि ऑपोजिट है, एक साथ नहीं हो सकता, ये भी गलत है। सो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर है। बढ़ते आगे, इस वाले क्वेश्चन पर अगर आप ध्यान देंगे तो इसके विपरीत ये वाला हो गया तो यहां पर मैं बना देता हूं। इसी हिसाब से इसके विपरीत ये वाला हो गया तो यहां पर इसको भी मैं बना लेता हूं। अब बचा हुआ ये वाला इसके विपरीत हो गया तो यहां पर इसको भी मैं बना लेता हूं। अब आपको यहां पर ऑप्शंस को देखना होगा। यहां पर आपका ये ब्लैक वाला सिंबल है जो कि यहां पर हमने लिखा हुआ है और इसके अपोजिट आपका व्हाइट है तो एक साथ नहीं हो सकता व्हाइट, लेकिन यहां पर एक और चीज, यहां पर एक और व्हाइट, ये वाले दोनों व्हाइट भी है तो आपको नहीं कंफर्म होगा कि ये वाला व्हाइट जो है वो कौन से का व्हाइट है। तो ये चीज अभी यहां पर पॉसिबल है, तो ये भी पॉसिबल है मेरे भाई। इसी हिसाब से यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि ये ब्लैक वाला भी है और ये वाला भी है और ये आपको सामने एक व्हाइट लिखा हुआ तो ये भी पॉसिबल है। इसी हिसाब से आपका ये वाला भी पॉसिबल है, इसी हिसाब से ये वाला भी पॉसिबल है, यानी कि सभी पॉसिबल है। 1 2 3 4 सभी पॉसिबल है। यहां पर ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ये खाली खाली फलक एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। ये जो फलक होगा ये वाला खाली जो होगा वो इन सिंबल्स के ऑपोजिट होगा, तो उसको हम बना लेते हैं किस प्रकार से वो आपका दिखेगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ये जो खाली होगा वो इस वाले खाली के विपरीत होगा। यहां पर एक और जो खाली होगा वो भी दूसरे खाली के विपरीत होगा और जो तीसरा वाला खाली होगा वो विपरीत होगा अब जो मैं बनाने वाला हूं उसके। तो वो विपरीत कैसे होगा, ये देखिए ये आपका ऊपर जाएगा तो आपको कुछ इस प्रकार से यहां पर इस प्रकार से प्लस देखने को मिलेगा, जहां पर आपको ये गोला इस प्रकार से देखने को मिलेगा जब ये ऊपर फोल्ड होगा। इसी प्रकार से जब ये फोल्ड होगा तो आपको यहां पर यानी कि यहां पर आपको ये इस प्रकार से ब्लैक ब्लैक देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से जब ये फोल्ड होगा तो आपको यहां पर इसको देखने को मिलेगा और यहां पर ये सिंपल सा आपका एक स्क्वायर सा बना हुआ होगा। इसी प्रकार से यहां पर आपको एक एक्स देखने को मिलेगा। अब आपको क्या ध्यान देना है कि देखिए सफेद सफेद तो सभी में है तो सफेद तो आपके होंगे ही, आपको एक बस इस पर ध्यान देना है, इस पर ही आपको ध्यान देना है। यहां पर आपको क्या चीज मिलेगी कि एक व्हाइट जो आपका भरा हुआ है और एक जो आपका भरा हुआ नहीं है, यानी कि एक जो काला है और एक जो फिल नहीं है, वो एक दूसरे के डायगोनल में बैठे हुए हैं, एक दूसरे के एकदम आमने सामने बैठे हुए हैं। ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो यहां पर देखिए सफेद यहां पर और ये काला वाला ये एक दूसरे के आमने सामने, तो ये पॉसिबल है। यहां पर देखिए सफेद और काला एक दूसरे के बराबर है तो ये पॉसिबल नहीं है। यहां पर देखिए सफेद और काला जो एक दूसरे के बराबर है वो ये पॉसिबल नहीं है। यहां पर भी एक दूसरे के पास में बैठे तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वही इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पर इस वाले सिंबल के ये वाले जो सिंबल है वो आपका ऑपोजिट होगा, इस वाले सिंबल के ये वाला सिंबल आपका ऑपोजिट होगा और बचा हुआ आपका ये जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। तो इनको मैं लिख देता हूं। सबसे पहले अगर आप ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर बी पर, तो यहां पर ये वाला सिंबल जो कि आपका ये वाला है और ये वाला सिंबल जो कि आपका ये वाला है, तो ये दोनों एक साथ नहीं दिख सकते हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। इसी प्रकार से यहां पर आपका ये दिख रहा है और यहां पर भी ये आपका दिख रहा है, दोनों ऑपोजिट है, यहां पर दोनों एक साथ कैसे दिख सकते हैं, तो ये भी गलत है। यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पर आपका ये गोला बना हुआ है तो यानी कि ये वाला आपका आ गया, ये वाला नहीं आया, ठीक है। यहां पर आपका ये इस प्रकार से स्क्वायर वाला बना हुआ है, यहां पर देखिए यानी कि ये नहीं आया तो यानी कि ये भी ठीक है। इसके बाद यहां पर इन दोनों में से भी एक बना हुआ है यानी कि ये भी आपका ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए भी आपका ठीक है और यहां पर भी आपका ये सेम चीज है यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी आपका ठीक है। आज की वीडियो सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके
प्लीज बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आपके पास जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगी ऊपर मोबाइल के, आप वहां से क्लिक करके वीडियो को तुरंत देख सकते हैं ताकि वीडियो आपकी मिस ना हो। तो प्लीज ऐसा जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आपकी कोई फरमाइश है, कोई रिक्वेस्ट है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट रीड करता हूं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।